मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एसिड बेस सॉल्ट देखा था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था। आज हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2O फॉर्मूला होता है वाटर का। वाटर का पीएच स्केल होता है 7। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि पीएच स्केल ऑफ वाटर, तो पीएच स्केल होता है हमारा वाटर का 1। अगर हमें अपने पानी को प्योर बनाना है, टू मेक प्योर वाटर, तो हम वहां पे एसिड को मिक्स कर सकते हैं उसमें। टू मेक प्योर वाटर कंडक्टिंग एसिड शुड बी मिक्स्ड विद इट, हम उसमें एसिड मिक्स कर सकते हैं। वाटर क्या होता है? एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पे बाय मिस्टेक गलत हो गया, इसको आप सही कर लेंगे। ये होगा यहाँ पे एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पे याद रखेंगे कैसे होता है। H2O को मिला के एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक प्लस नेगेटिव चार्ज होता है, जिसको हम लोग एसिडिक प्लस बेसिक बोलते हैं। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा एसिड बेस में जब वहां पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना रहा था, तो कैसे बना रहा था? एसिड में H प्लस आयन होते हैं और बेस में OH नेगेटिव आयन होते हैं। जब एक मॉलिक्यूल्स के पास पॉजिटिव आयन होते हैं और दूसरे के पास नेगेटिव आयन होते हैं, एक के पास पॉजिटिव होते हैं प्लस चार्ज होता है और दूसरे के पास नेगेटिव आयन होते हैं, तो उसी को ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। बट इन वाटर के केस में हम एसिडिक और बेसिक को मिला के एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। एसिड और बेस के केस में हम उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोल रहे थे, बट इन द केस ऑफ वाटर हम उसको एसिड बेस मिला के एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल बोलेंगे। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एक के पास प्लस चार्ज है, एक के पास नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो वहां पे हम लोग न्यूट्रल बना रहे हैं। इसको आप याद रखेंगे। और जब हम प्योर वाटर में एसिड मिलाते हैं यानी कि H प्लस आयन मिलाते हैं, तो वहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वाटर हमारा न्यूट्रल होता है, आपने देखा है, एक के पास पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। इसके थ्रू आपने समझा कि वाटर जो है न्यूट्रल होता है। उसकी जो पीएच स्केल होती है वो होती है 7। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? एंगुलर होता है और पोलर होता है। एंगुलर में क्या होता है? एंगल बनाता है। अभी हम लोग पहले पोलर देखेंगे, देन मैं आपको एंगुलर बताऊंगी। पोलर क्या होता है? एक के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर है? एक के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और एक के पास नेगेटिव चार्ज होता है। पोलर में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, एक ही डायरेक्शन में एक के पास पॉजिटिव चार्ज है, देन सेकंड के पास हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो उसी को ही हम लोग पोलर बोलते हैं। जो नेगेटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से मिलके बने होते हैं, उसी को हम बोलते हैं। ये बस मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ था, बट इन केमिस्ट्री हम समझेंगे H2O। वाटर की फॉर्मूले से हम लोग इसको समझते हैं। O के पास नेगेटिव चार्ज होता है, H के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको उसको ही हम लोग पोलर बोल रहे हैं। यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलके बना होता है उसी को ही हम लोग पोलर बोल रहे हैं। और जहाँ पे जो एंगल बनता है 1043 डिग्री का, जो यहाँ पे एंगल बिल्ड हो रहा है, उसी को हम लोग एंगुलर बोल रहे हैं। क्लियर हो गया? एंगुलर किसको कहते हैं और पोलर किसको कहते हैं? पोलर सोल्यूशन क्या होता है? डिसॉल्व होता है, किसी भी पोलर में ही होगा। वाटर क्या होता है हमारा? एंगुलर होता है। वाटर इज पोलर इन नेचर। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट से क्या होता है? हम वाटर को किसी भी चीज में मिला सकते हैं, वो आराम से डिसॉल्व हो जाएगा। तो वाटर के बारे में हमने देखा कि वो एंगुलर होता है और पोलर होता है। क्लियर है? यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है जो मैंने अभी समझाई, उसको आप रीड। नेक्स्ट है वाटर के दो नेम्स लिखे हुए हैं, उसे आप देखेंगे। तो वाटर के दो नाम क्या होते हैं? ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बॉन्डिंग ऑफ वाटर। बॉन्डिंग क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड फाउंड इन वाटर। वाटर में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वाटर का? ये आपने पढ़ा होगा। एसपीडीएफ के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। न्यूक्लियर होता है, जिसमें न्यूक्लियस होता है, उसको K पे आप इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। ये आपको पता होगा, एग्जाम्स में तो आता नहीं है, बट हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, उसी बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, हम लोग उसको देखेंगे। अमोनिया। अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NH3। हमारे एग्जाम्स में ये आ सकता है कि
व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया? तो आपको बताना है NH3 होता है। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। H बॉन्ड बनाता है अमोनिया, H बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अमोनिया, आप याद रखेंगे। फ्रेश यूरिन स्मेल ड्यू टू अमोनिया होता है। कौन सी यूरिया बनाते हैं जिसमें 6% ऑफ अमोनिया प्रेजेंस होता है। और लिक्विड NH3 क्या होता है, मतलब लिक्विड अमोनिया क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। ये आपको पता होना चाहिए। कुछ कंपाउंड है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, जब भी किसी को जैसे कि नैपकिन वगैरह में सुंघा के बेहोश करना होता है तो उसमें भी क्लोरोफॉर्म ही होता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, जिसको हम डार्क ब्राउन कलर बैटर में रखते हैं और उसको कवर कर सकते हैं, क्लॉथ से कवर करते हैं। ये दो गैसेस दी हुई है जिसे आपको पता होना चाहिए, इसको आप याद रखेंगे। ये फॉर्मूला है, इसको आप देखेंगे। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, स्मॉल सर्जरीज में भी यूज होता है और किसी को सुंघाने के लिए, बेहोश करने के लिए भी क्लोरोफॉर्म का यूज होता है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CHCl, CHCl, CHCl3 is the formula of chloroform. क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं यूरिया। यूरिया का केमिकल फॉर्मूला ये होता है, आपको सारे फॉर्मूला आने चाहिए कि किसका क्या होता है फॉर्मूला। यूरिया क्या होता है, ये एक ऐसा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है, लैब में बनता है। इसके बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा इथेनॉल। इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला ये होता है, इथेनॉल में भी H बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये ड्रिंकिंग एल्कोहल की तरीके होता है, इसको हम लोग स्प्रिट भी बोलते हैं। ये आप इसको रीड कर लेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ, इसको आप बस रीड करेंगे। लाफिंग गैस में भी यूज होता है, लाफिंग गैस को बनाने के लिए भी इथेनॉल का यूज होता है। आपसे MCQs में आ सकता है कि ऑप्शंस दे देगा कि क्लोरोफॉर्म है, यूरिया है, इथेनॉल है, तो उसके अकॉर्डिंग एक एक को चेक करेंगे कि किसमें क्या हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, वो चीज उसमें हो रही है हमारे ऑप्शन में। देन आप उसको फाइंड करेंगे हमारे आंसर को, देन आप उसको करेक्ट करेंगे, टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा मेथनॉल। मेथनॉल क्या होता है, मेथनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH इज द फॉर्मूला ऑफ मेथनॉल, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मेथनॉल। टॉक्सिक एल्कोहल होता है ये, इसको क्या करते हैं हम लोग, गुड स्प्रिट भी बोलते हैं। मेथनॉल क्या होता है, इसको पीने से जो पर्सन होता है उसकी जो रूट सेल्स होती है वो डैमेज भी हो सकती है, और जो हमारा पर्सन है वो ब्लाइंड भी, मतलब कि अंधा भी हो सकता है, कि बहुत हार्मफुल गैस होती है मेथनॉल। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा एसीटोन। एसीटोन का केमिकल फॉर्मूला ये होता है, इसे आप याद रखेंगे। एसीटोन क्यों यूज हो जाता है, हमारे नेल पेंट को रिमूव करने के लिए एसीटोन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग घर में नेल पेंट लगाते हैं हमारे नेल्स पे, उसको रिमूव करने के लिए एसीटोन का यूज होता है। एसीटोन को हम थिनर भी बोलते हैं और इसको हम लोग ड्रग्स में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इथर। इथर का केमिकल फॉर्मूला ये होता है, इसको आप याद रखेंगे कि किसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इथर क्या होता है, आपको परफ्यूम्स में देखने को मिलता है और स्टिचिंग सर्जरीज में भी इधर होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वाटर। कितने टाइप्स के वाटर होते हैं, 3 टाइप्स के वाटर होते हैं। सबसे पहले हमारा सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या होता है, सोप और डिटर्जेंट से मिलके बना होता है, वो उस वाटर को हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। नेक्स्ट है हमारा हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है, वो वाटर जो सोप और डिटर्जेंट से मिलके नहीं बना होता है, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज होती है। इम्प्योरिटीज भी यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4, CaHCO3, ये सारी इम्प्योरिटीज होती है। नेक्स्ट है हार्ड वाटर को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो हार्ड वाटर के रिमूव करने को, रिमूव ऑफ हार्डनेस के 3 मेथड्स है। फर्स्ट है टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे हटाएं, नेक्स्ट है परमानेंट हार्डनेस को कैसे हटाएं। तो टेम्परेरी हार्डनेस को हटाने का क्या तरीका होता है, अगर हम उसके बॉईल कर देंगे, पानी को बॉईल करेंगे तो जो टेम्परेरी हार्डनेस होगी तो वो हट जाएगी। इसके कोर क्या है, टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए बॉईल, अगर हम बॉईल कर देंगे पानी को तो वहां पे वो हट जाएगी। ठीक है। और बाय फ्लक्स मेथड से भी टेम्परेरी हार्डनेस को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, किसके थ्रू, CaCO3 और CaO को हम लोग ऐड करके टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं हमारे वाटर से। नेक्स्ट है हमारा परमानेंट हार्डनेस। क्या होता है, ये
होता है बिकॉज ऑफ सल्फेट और क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम में होता है। इसके कोर पॉइंट्स ये होते हैं। ये फॉस्फोरस कैटलिस्ट भी होता है। उसका एक फॉर्मूला होता है NaAlSiO2 सोडियम अल्मोनियम सिलिकेट। इसको हम लोग यूज करते हैं अपने अपने वाटर को परमानेंट हार्डनेस हटा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या होता है इसको आप रीड कर लेंगे। और जो हैवी वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा ही नॉर्मल वाटर से ज्यादा होता है, हाई होता है। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और हैवी वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 3.8 डिग्री सेल्सियस। और नॉर्मल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और हैवी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 101 डिग्री सेल्सियस। इसका यूज क्यों होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, एज अ मॉडरेटर के पे यूज होता है। नेक्स्ट हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है ओशियन वाटर इज एल्कलाइन। ओशियन वाटर खारा क्यों होता है, क्यों खारा होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Na+, वहां पे Na+ प्रेजेंट होता है, इस वजह से ओशियन वाटर एल्कलाइन होता है। और ओशियन पीएच वैल्यू क्या होती है ओशियन वाटर की, 8 होती है। अभी आपने पढ़ा था पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर की पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। और ओशियन की क्या होती है, 8 होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि किसकी पीएच वैल्यू क्या होती है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, इसको आप सेपरेट करेंगे। इन ओशियन वाटर सीई आयन आर डाइजेस्ट बाय मेड्यूस एंड पॉलीऑर्गेन्स। इसको आप ये रीड करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेन ड्रॉप शेप इज ओवल। जो पानी की जो बूंदे होती है उसका शेप जो होता है वो ओवल शेप में क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि वहां पे सरफेस टेंशन होता है, ड्यू टू द सरफेस टेंशन में ही होता है। प्लांट रूट्स ऑब्जर्व वाटर बाय ऑस्मोशन। ये कुछ पॉइंट्स है, इसको आपको पता होना चाहिए। जो प्लांट रूट्स में जो ऑब्जर्व होता है वाटर वो ऑस्मोशन प्रोसेस के थ्रू होता है। अब व्हाट इज ऑस्मोशन, ऑस्मोशन क्या होता है वो हम देखते हैं। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन। जो मूवमेंट होती है हाई कॉन्सेंट्रेशन से जो लो कॉन्सेंट्रेशन में होती है थ्रू द सेमी परमेलेबल मेम्ब्रेन, उसी को हम लोग ऑस्मोशन बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रैटन एग स्मेल गैस। जो सड़ा हुआ अंडा होता है उसमें से कौन सी गैस निकलती है, तो वेल्कानोस में भी H2O गैस रिलीज होती है। वेल्कानोस आपने देखा है ना, तो उसमें ही आपने पढ़ा है ना उसके बारे में। तो H2S गैस ही वहां पे रिलीज हो रही होती है। और हाइड्रोजन सल्फाइड इस गैस को हम लोग, इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है NaCl इज स्प्रिंकल्ड ऑन आइसक्रीम। क्यों होता है, प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट इट्स मेल्टिंग पॉइंट में। आइसक्रीम मेल्टिंग पॉइंट बिकम स्लो ड्यू टू द NaCl स्प्रिंकलिंग। जो NaCl हम लोग उसमें मिला लेते हैं उसी की वजह से ही वहां पे स्प्रिंकल होता है। जब वाटर में हम लोग NaCl मिलाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइस के, तो वहां पे फ्रीजिंग मिक्सचर बन रहा होता है। और जब हम वाटर में NaCl बनाते हैं तो वहां पे ब्राइन सोल्यूशन बन रहा होता है। ये कुछ टॉपिक है। इसको आप सिर्फ रीड करेंगे, ये इतना पूछा नहीं जाता है, बस मैंने ऐसे लिख दिया है, इसको आप सिर्फ रीड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे। और जब ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और एक और टॉपिक बचा हुआ है वो कवर हो जाएगा, देन हम लोग MCQs के बारे में भी देखेंगे, MCQs डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। बाय बाय।